हम लोग अभी चलते हैं नया नियम में गलातियों की पत्री, गलातियों 6वें अध्याय और उसमें से 15वें पद को हम पढ़ते हैं। गैलेशियंस चैप्टर 6। इस पद में एक बहुत ही गहरी बात, ध्यान देने वाली बात और इतनी आसानी से ना समझ आने वाली बात लिखी है, क्योंकि जो कुछ आप अभी पढ़ने जा रहे हैं, एक बार हम पढ़ते हैं, इसके बाद इस बारे में बात करते हैं। इसमें लिखा है, क्योंकि ना खतना और ना कतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि। एक काफी छोटा वाक्य है और परमेश्वर ने बहुत ही 6:15 6:15 यही लिखा है, क्योंकि ना खतना और ना कतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि। बहुत ही कंसाइज, संक्षिप्त में परमेश्वर ने एक बात कही है और आज हम इस पर चर्चा करते हैं। और इस साल में बार बार हम इसमें आएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत गंभीर बात परमेश्वर ने कलीसिया पर प्रकट की है। इस पूरी पत्री को अगर आप समय लेके पढ़ेंगे, समय लेके पढ़ने के मतलब थोड़ा समय लगता है पढ़ने में, ठीक है, मेरा मतलब सिर्फ इतना है, थोड़ा समय लगता है पढ़ने में, तो आपको पता चलेगा कि पवित्र आत्मा ने इस कलीसिया को बहुत कड़ी भाषा में उनकी गलतियों को लेके बात करी है और उनको वापस पटरी में लाने के लिए, क्योंकि ये कलीसिया बहुत गलत दिशा में चल पड़ी थी, बहुत गलत शिक्षा इस कलीसिया ने ग्रहण कर ली थी दूसरों से, गलत शिक्षकों से। इसलिए हम कह सकते हैं साधारण भाषा में इनको काफ़ी डांट पड़ी है और वापस पटरी पे लाने के लिए परमेश्वर ने बहुत कुछ बोला, समझाया। यहाँ तक कि परमेश्वर ने पूछा उनसे कि तुम्हें किसने मोहित कर लिया। और वो मोहित शब्द का मतलब पता है क्या है? किसने तुम पर जादू टोना किया है। और एक जगह ये भी लिखा है कि तुम सही दौड़ रहे थे, बिल्कुल ट्रैक पे चल रहे थे, फिर बीच में से आके किसने तुम्हें बाहर कर दिया। परमेश्वर मनुष्य के लेवल पे आके बात करता है ना, ऐसी भाषा में बात करता है जो हमें समझ आता है। इस तरह की भाषा जब परमेश्वर प्रयोग करता है तो हमें बात समझ आती है कि यहाँ पे कुछ गंभीर बात हो रही है। और अंत में जाके इस पत्री को समाप्त करते हुए पौलुस यानी पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा कहता है, ना कतना कुछ है और ना कतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? फिर से पढ़िए, देखिए कुछ समझ आ रहा है? जैसे मैंने आपको कहा, परमेश्वर ने सारी बातों का जो निचोड़ है, इस पत्री में जो कुछ परमेश्वर ने समझाया, उन सारी बातों का निचोड़ इस पद में है। और परमेश्वर ने बहुत संक्षिप्त में उनको बोला। फाइनली बात यह है, मैं आपको इसका एक्सपैंडेड ट्रांसलेशन देता हूँ, विस्तार रूप से बताता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा कतना हुआ है या नहीं। ये उस समय के लोगों से यहूदी मत के अनुसार चलने की बात उनको सिखाई गई थी, वो उसमें चल पड़े थे, तब उनसे ये बात कही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा कतना हुआ है या नहीं, मायना ये रखता है कि क्या हम एक नई रचना में रूपांतरित हो गए हैं। तो मायने क्या रखता है? क्या हम एक नई सृष्टि है और क्या एक नई सृष्टि के अनुसार हम चल फिर रहे हैं। So what is the most important thing? सबसे जरूरी बात क्या है एक मसीही के लिए? किसके लिए? कौन है वो?
मैं हमको छोड़ दीजिए, मैं, मेरे बारे में बात हो रही है। तो मायने क्या रखता है कि क्या मैं एक नई रचना, नई सृष्टि हूं, और क्या मुझ में रूपांतरण हुआ कि नहीं? हाउ आई बीन ट्रांसफॉर्म्ड। तो परमेश्वर क्या कहता है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप अपने अपने जीवन को टटोलने की हमें जरूरत है, आईना देखने की जरूरत है ना? क्या मैं रूपांतरित हुआ हूं? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री, दूसरे कुरिन्थियों 15 का 17, ये वचन आप में से लगभग सबको पता है, और जब आप पढ़ना शुरू करेंगे यूथ आपको अच्छी तरह से पता है ना? 2 Corinthians 15:17, दूसरी कुरिन्थियों 15 का, सॉरी 15 नहीं, 5 का 17। यहां पर लिखा है, आप लोग पहुंच गए? 5 का 17, 5:17, 2 Corinthians। यहां लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई है। और इस पैसेज में से इस वर्ष को हमने पहले भी कई बार पढ़ा है और हमने अध्ययन भी किया है। यूथ, आपने इस बारे में चर्चा की होगी, है ना? आप हमारी मसीह में हमारी पहचान में से एक, बहुत सारे हैं, उनमें से एक है ये। तो चर्चा भी की होगी, डिस्कशन भी हुई होगी आपकी। ओके, यहाँ क्या लिखा है? यदि कोई मसीह में है तो वो इंसान अब एक नई सृष्टि है। और उस व्यक्ति के लिए जो मसीह में है, अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता किसके बारे में है, उसके बारे में बात हो रही है जो मसीह में है। आप है तो आपके लिए है, अगर मैं हूं तो मेरे लिए है, ठीक है? जो मसीह में है, जो मसीहा के साथ एकजुट है, यानी जो मसीहा से कनेक्टेड है, यूनाइटेड है, वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें, आपके बाइबल खुली है ना सामने, देखिए क्या लिखा है पुरानी बातों के लिए। बीत गई है, मिट गई है, खत्म हो गई है, और देखो, और मैं कई बार बोल चुका हूं, बता चुका हूं, फिर एक बार समझाता हूं। जब बाइबल आपको देखने के लिए कहती है तो आपको क्या करना चाहिए? देखना चाहिए। थैंक यू सिस्टर, समझदार लोग हैं हमारे पास, है ना? जब बाइबल हमसे कहती है कि देखो, तो हमें देखना चाहिए। कैसे देखना चाहिए? उस बात को कैसे देखना चाहिए? गौर से देखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा ध्यान उस बात पर ला रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम ध्यान से देखें, गौर से देखें और समझे, फिर करना शुरू करें, चलना शुरू करें। परमेश्वर कहता है कि पुरानी बातें बीत गई और देखो, और बाइबल में ये देखो शब्द ज्यादा नहीं है, ज्यादा बार इस्तेमाल नहीं हुए हैं। यूहन्ना पहली पत्री का 3 अध्याय का 1 पद में है, और भी जगहों में है। बहुत कम बार परमेश्वर कहता है कि देखो, इसलिए हमें देखना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए, गौर से देखना चाहिए, और या तवज्जो देना चाहिए। यू शुड पे अटेंशन। कहने का मतलब क्या है? अगर आप मसीह में हैं तो आप एक नया व्यक्ति है, एक नई सृष्टि है, नई रचना है।
और इस साल हम बार बार इस नई रचना या नई सृष्टि के बारे में अध्ययन करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और फिर उसके अनुसार अपने अपने जीवन को देखेंगे। पिछले संडे मैंने आपको कुछ कहा था। मैंने कहा था ना कि आपके जीवन में कमजोरियां हैं, तो उन कमजोरियों में से एक कमजोरी को आप देखिए जिस पर आपको जयवंत होना है, और इस साल आप उस पर मेहनत करेंगे। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर अनुग्रह देता है। आपको मेहनत प्रार्थना में करनी है कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह। सबसे पहले परमेश्वर के सामने ये मानना होगा कि हाँ परमेश्वर मुझ में ये कमज़ोरी है। सबसे पहले हमें मानना होगा ना। ज़्यादातर हमारे विश्वासियों की बात बता रहा हूँ अभी, आपकी और मेरी बात। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी पता है क्या है? हम मानते नहीं है। और धन्य है वे लोग जो चर्च में हैं, क्योंकि आपको कोई ना कोई बताएगा कि भाई या बहन आप में ये प्रॉब्लम है। पवित्र शास्त्र में लिखा ना, नीति वचन का 27वां अध्याय में शायद 17वें पद में है, लिखा है ना कि एक मित्र जैसे लोहा लोहे को चमका देता है ना। जब आपस में रगड़ते हैं तब लोहा चमकता है। एक दूसरे के पास बैठने से नहीं चमकता ना। जब एक दूसरे को लोहा आपस में रगड़ता है तो दोनों चमक जाते हैं, है ना। ऐसा ही है दोस्त या मित्र, जिसकी बातों से, जिसकी सहायता से दोनों चमकना शुरू करते हैं। हिंदी में जब आप पढ़ते तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश हो जाते होंगे, दोनों का मुख जो है चमक जाता है। कहने का मतलब है कि मुंह से जो बातें निकलती है उससे दूसरे को कई बार क्या होता है? हर्ट। ये बात हम सबको पता है। ये शब्द अंग्रेजी में है लेकिन सबको पता है ना। हिंदी में इसके बराबर कोई शब्द नहीं है, इसलिए हम होते हैं मैं हर्ट हो गया जी। हर्ट होना चाहिए, तभी तो हम ठीक होंगे। हम इतने ईमानदारी से चलते हैं कि हम दूसरे को कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि वो हर्ट हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हर्ट करना चाहिए, इसको ईमानदारी से बताना चाहिए कि आप बहन भाई आपके ये समस्या है, इसको ठीक करो। उसी अध्याय में लिखा है खुली हुई डांड गुप्त प्रेम से अच्छा है। लिखा है ना, ओपन रिब्यूक इज बेटर देन सीक्रेट लव। उसी अध्याय में शुरुआत में लिखा है, 27वें अध्याय में नीति वचन 5 में लिखा, 27 के 5 में लिखा। और यह भी लिखा है कि एक मित्र के द्वारा जो चोट पहुंचती है उससे हमें लाभ है, वो विश्वास योग्य है। क्या मतलब? उससे हमें बेनिफिट है, फायदा है। मित्र से चोट पहुंचने का मतलब मित्र जो सच्चाई बता देता है। मैं आज कैसे दिख रही हूं कोई खास नहीं, मित्र सच्चा है या मैं कैसे दिख रहा हूं, ठीक है। दोबारा उसी से ही पूछना दूसरी बार भी, क्योंकि वो ईमानदारी से बताएगा। और जो पता नहीं बहुत सुंदर लग रही हो, विश्वास मत कर लेना, वो चापलू। लेकिन हमें क्या पसंद है? चापलूसी पसंद है, प्रेज पसंद नहीं है हमें। प्रेज मतलब ऑनेस्ट होता है, ईमानदारी से बताएगा यार कोई खास नहीं है आज, कहाँ से खरीदा लेकिन चापलूसी हमें पसंद है। क्या है, ओके। हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए। हम क्या है? भूल गए होंगे। हम नई सृष्टि है, हम पुरानी रीति से नहीं चलेंगे। तो इस साल चर्च के लोगों से मैं कहता हूं कि ऑनेस्ट रहना एक दूसरे के साथ। और बहुत सारे लोग शिकायत करेंगे, मेरे पास आएंगे, उसने मुझे हर्ट किया, कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगा ठीक है, हर्ट हो जाओ, अच्छी बात है। इस साल हर्ट होने का साल है, ठीक है, यानी ठीक होने का साल है। मित्र के द्वारा जो चोट लगती है वो क्या है? हिंदी में लिखा है विश्वास योग्य है, उससे आपको बेनिफिट है। चोट लगने दो, ठीक हो जाओ, आप भी सुधर जाएंगे, वो भी सुधर जाएगा जिसके द्वारा चोट लग रही है, ठीक है। और बाइबल को पढ़ते रहो, पवित्र आत्मा समझाता रहेगा। हम एक नई सृष्टि है,
इस नई सृष्टि को लेके हम अध्ययन करते हैं। इस नई सृष्टि में बहुत सारी बातें हैं। जैसे बाइबल के अन्य सत्यों में हमने देखा ना कि एक से ज़्यादा पहलू है। किसी को याद है बाइबल की कोई भी बात? मैंने कहा कि एक से ज़्यादा पहलू है बाइबल की हर एक बात की। कुछ याद आ रहा है आपको? या ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। परमेश्वर का प्यार, उसके कितने पहलू है? कि नहीं, 4 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 है उसमें। पौलुस ने प्रार्थना की ना कि विश्वासियों को परमेश्वर के प्यार की लंबाई और चौड़ाई भी पता चले, फिर ऊंचाई भी पता चले और गहराई भी पता चले। तो 4 डिमेंशंस हो गए ना, 4 पहलू है ना उसमें कम से कम। इस तरह परमेश्वर की सभी बातों में एक से ज़्यादा पहलू है और हमें समझने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कम से कम 2 पहलू पता होना चाहिए ताकि हमारे चाल चलन संतुलन में हो, बैलेंस्ड तरीके से हम चल सके। अगर एक ही पहलू आपको पता हो तो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, इसलिए कम से कम 2 होना चाहिए कि आप बैलेंस में चलते रहें। तो आज हम कुछ बातों को देखते हैं। जब परमेश्वर कहता है कि हम एक नई सृष्टि है, तो इसका मतलब क्या है? एक तो अभी हमने बातों बातों में हमने चर्चा की, एक दूसरे को चोट पहुंचाना चाहिए यानी ईमानदारी से चलना चाहिए। हम वे लोग हैं जो परमेश्वर में ईमानदार है। हम सच्चाई या सच बोलते हैं। उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि नई सृष्टि होने के कारण जो कुछ भी परमेश्वर हमारे बारे में कहता है उसको लेके आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब कुछ परमेश्वर ने आपके अंदर डाल दिया है। आपको एक दूसरे को प्रेम करने के लिए कहा है ना, कहा है परमेश्वर ने? ओके, वो प्रेम परमेश्वर ने आपके अंदर डाल दिया ना, पक्का है? रोमियो की पत्री पढ़िए, 5वां अध्याय पढ़िए, पता चलेगा। अभी नहीं, घर जाके 5वां अध्याय पढ़ना, पता चलेगा कि परमेश्वर ने आपके अंदर प्यार भर दिया है। इसलिए प्रार्थना में ये मांगने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर थोड़ा सा प्यार मुझे मिल जाए ताकि मैं दूसरों को प्यार करने लग जाऊं। आपके अंदर प्यार है। नई सृष्टि की खासियत ये है। ये सब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अभी हम नई सृष्टि में पहुंचेंगे। सबसे पहले नई सृष्टि का मतलब है कि हम परमेश्वर के हैं। वी बिलोंग टू क्राइस्ट। हम मसीह के हैं। कुरिन्थियों की पत्री में, पहली कुरिन्थियों 6:19 में लिखा है कि हम, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम पवित्र आत्मा की मंदिर हो और तुम तुम्हारे अपने नहीं हो? हम परमेश्वर के हैं। नई सृष्टि का मतलब है कि हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर के साथ यानी मसीहा के साथ हम बिल्कुल एकजुट है। We are so united with Christ. We belong to Him. इसका मतलब हम इस संसार के नहीं हैं। इसका मतलब शैतान का हम पर कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब इस संसार के अनुसार हमें चलने की जरूरत नहीं है। वी हैव नो ऑब्लिगेशन, हमारा कोई भी इस संसार के प्रति दायित्व नहीं है कि इस संसार के अनुसार चलना हो। वी हैव नो ऑब्लिगेशन टू डू दैट। ये है नई रचना, नई सृष्टि। अब आपके जीवन को देखिए, यीशु मसीह में आने के बाद अभी भी हम इस संसार के अनुसार चल रहे हैं। यह है नई सृष्टि। और क्या है नई सृष्टि का मतलब? हमारे पाप क्षमा हुए हैं। क्या हम लोग अभी पापी हैं? नहीं।
हिम्मत करके बोलिए ना, एक ही जन ने बोला। और हम क्या है अब? हम धर्मी है। और भी एक शब्द परमेश्वर हमारे लिए इस्तेमाल करता है, बोलिए, जोर से बोलिए। संत बोलते हैं हमें, सेंट्स अंग्रेजी में। हमसे बात करते हुए परमेश्वर, हमें पत्री लिखते हुए परमेश्वर या पवित्र आत्मा कौन सा शब्द इस्तेमाल करता है हमारे लिए? उस शहर में रहने वाले संतों के नाम। वी आर कॉल्ड सेंट्स। क्यों? क्योंकि हमारे पाप क्षमा हुए, क्योंकि हम धर्मी हैं। यीशु मसीह की धार्मिकता लेके हम चल फिर रहे हैं। बल्कि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह की धार्मिकता परमेश्वर ने हमें पहना दी है। हम उस धार्मिकता में चलने वाले लोग हैं। हम पापी नहीं है। नई नई सृष्टि का मतलब ये है। नई सृष्टि का मतलब, ध्यान से सुनना, हम परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के बच्चे हैं। इसका मतलब दुनिया में जो बाकी लोग हैं जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उनके पास परमेश्वर की संतान कहलाने का अधिकार नहीं है। वो परमेश्वर की केवल सृष्टि है। फर्क दिख रहा है आपको? परमेश्वर उनको प्यार जरूर करता है, लेकिन परमेश्वर की संतान नहीं है वो। यूहन्ना 1:12, जितनों ने या जिन्होंने उस पर विश्वास किया, यानी यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार किया, उनको और सिर्फ उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला, हक मिला है। यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय 1 पद, देखो परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है कि हम उसकी संतान कहलाते हैं। उसमें लिखा है, देखो परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है कि हम उसकी संतान कहलाते हैं। और हम है भी, ये नहीं कि सिर्फ कहलाते हैं, हम सचमुच उसकी संतान है। यह है नई सृष्टि का मतलब। और भी बहुत सारे वर्सेस हैं, मैं आपको बताते जा रहा हूं। आप अगर ओके, आपका काम मैं आसान कर देता हूं। आज या कल मैं व्हाट्सएप में डाल दूंगा सारे वर्सेस आपके लिए, ठीक है? अब आप सुनते जाओ, ठीक है? मैं आपको कॉपी करके डाल दूंगा। रोमियो 8:16 में लिखा है कि हमारी पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम, बाकी आप बोल सकते हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। हर बार जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आपको पवित्र आत्मा इस बात का यकीन दिलाता है कि आप परमेश्वर की संतान है। तो अन्य अन्य भाषा में बोलने से एक फायदा ये है, जब आप निराश होकर, हताश होकर, जब आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कीजिए और आपको, आपके अंदर हिम्मत आएगी, हौसला आएगा, विश्वास आएगा, आशा आएगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको यह समझ आता है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। और इस कारण आप परमेश्वर के पास हियाव के साथ जा सकते हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि हमारी पहुंच है परमेश्वर के सिंहासन तक। रोमियो की पत्री 5:2 और इब्रानियों की पत्री 4:15 और 16 पढ़िए, पढ़ लेना। परमेश्वर बल्कि कहता है कि हियाव के साथ मेरे पास आओ, मेरे सिंहासन के पास आओ, जहां से तुम्हें 2 चीजें मिलेगी, अनुग्रह और करुणा, दोनों चीजें मिलेंगी आपको। अनुग्रह की जब जरूरत हो तो अनुग्रह, और करुणा की जब जरूरत हो तो करुणा मिलेगी। यह है नई सृष्टि। सोचिए, सोचिए, इस बारे में विचार कीजिए। और इसी कारण, नई सृष्टि होने के कारण, परमेश्वर की संतान होने के कारण, हम परमेश्वर को हे पिता कह के
पुकार सकते हैं। ये भी रोमियो की पत्री में है 8:15 में, हे अब्बा, हे पिता कह के हम परमेश्वर को पुकार सकते। बाकी लोग नहीं कर सकते, सारी सृष्टि नहीं कर सकती। वो परमेश्वर को परमेश्वर कह के पुकार सकते हैं, हे पिता कह के नहीं पुकार सकते हैं। यह है नई सृष्टि, नई रचना। इसका मतलब नई सृष्टि होने के कारण शैतान और उसके सारी दुष्ट आत्माएं जो है हमारे पांव के नीचे है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 21 और 22, दूसरा अध्याय 6, इन सब जगहों में लिखा है कि हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हैं और शैतान जो है यीशु मसीह के पांवों के नीचे है, यानी हमारे पांवों के नीचे है, क्योंकि हम मसीह के साथ बैठे हैं। यह है नई सृष्टि। कहने का मतलब क्या है? हमें शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नई सृष्टि की सही जानकारी हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि शैतान आपसे डरते फिरेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं। हकीकत यह है कि मसीह लोग कई बार दुष्ट आत्माओं से डर जाते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये भी हकीकत है कि शैतान का हम पर अधिकार नहीं है जब तक हम उसको अधिकार नहीं देते। हम देते हैं ना, दे सकते हैं। इफिसियों 4:27 में इसलिए लिखा है कि शैतान को अवसर, या डोंट गिव हिम इवन ए फुट होल्ड, उसको अवसर मत देना, क्योंकि अगर हम अवसर देंगे तो उस अवसर का वो इस्तेमाल करेगा और वो हम पर अधिकार चलाएगा। उसके पास है नहीं, हम देंगे, तो देना नहीं चाहिए ना। नई सृष्टि का मतलब है कि परमेश्वर पिता को जानना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, वो है नई सृष्टि। और भी बहुत सारी बातें हैं, हम इस साल अध्ययन करेंगे। फिलहाल एक हफ्ते के लिए इतना काफी है ना, इतना काफी है ना, इतना जानना काफी है ना कि हम परमेश्वर की संतान है, हमारी पहुंच है, हम परमेश्वर को हम पिता कह के पुकार सकते हैं। ये सब एक ही पहलू में आते हैं, दूसरा पहलू भी जानना जरूरी है ना। क्योंकि जब मैं नया नया था मसीह में, और ये सब बातें जानने के बाद मेरे अंदर थोड़ा, मतलब मैं हवा में चलता था थोड़ा सा, मतलब ज़मीन से 1 फुट ऊपर चलता था, ये सब जानते हुए कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, परमेश्वर का बच्चा हूँ और शैतान मेरे पैर के नीचे है। लेकिन हमें इस पृथ्वी में रहते हुए ज़मीन पे चलना चाहिए, है ना। तो इसलिए बैलेंस रखने के लिए दूसरा एक पहलू को भी देखना ज़रूरी है ना। नहीं तो हमारे अंदर घमंड आ सकता है। तो बैलेंस रखने के लिए हम इस बात को भी देखेंगे, ये जो कुछ भी अभी हम है, ये हमारी वजह से नहीं है, परमेश्वर की वजह से है। हम जो नई सृष्टि है, अब आप निकालिए यूहन्ना 1 अध्याय 12वां और 13वां पद को देखते हैं। 12 पद में से मैंने आपको बताया है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, यानी जितनों ने उसे ग्रहण किया, उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया। लेकिन 13वें पद में क्या लिखा है? हम जो नई सृष्टि बने हैं ना, वो परमेश्वर की इच्छा से हुआ है। हमारी कोई भूमिका नहीं थी उसमें, और ना ही हमारे माता पिता की कोई भूमिका रही है। जब पहली बार हमारा जन्म हुआ, उसमें हमारे माता पिता की भूमिका जरूर रही है, लेकिन जब फिर से हमारा जन्म हुआ, यानी हमारी आत्मा फिर से जन्म लिया, परमेश्वर के साथ जब जुड़ गई हमारे आदमी नहीं, आत्मा, उसमें सिर्फ परमेश्वर का हाथ है, परमेश्वर की इच्छा से हुई है।
अब बैलेंस रहेगा ना। परमेश्वर ने एक काम क्यों किया? उसकी करुणा के कारण। और इतना नहीं कि परमेश्वर ने हमारे सारे पुरानी बातों को एक साफ कपड़े से पोछा मार के साफ कर दिया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने बिल्कुल एक नया, एक ताज़ा कुछ बना दिया हमारे अंदर। परमेश्वर ने हमारे अंदर अपना स्वभाव डाल दिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो और जगत की ज्योति हो। वो डाल दिया है परमेश्वर ने हमारे अंदर। हमें ज्योति बनने की जरूरत नहीं है, हमें पृथ्वी का नमक बनने की जरूरत नहीं है, हम हैं। अभी हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है, नई सृष्टि को पहचानने की जरूरत है। नहीं तो हम पुरानी सृष्टि के समान चलते रहेंगे, यानी इस संसार के लोगों के समान हम भी चलते रहेंगे और संसार की हर बात के साथ हम भी हाँ मिलाते रहेंगे। हमें खुद को पहचानने की जरूरत है। हमें यह समझने की जरूरत है कि यह परमेश्वर की करुणा से हुआ है। हम नई सृष्टि है, इसलिए हम नई सृष्टि के समान चलेंगे। रोमियो के पत्री का 6वें अध्याय में लिखा है कि वी विल वॉक इन द न्यूनेस ऑफ लाइफ, यानी नए जीवन की सी चाल अब हम चलेंगे। नई सृष्टि होने के कारण पाप हम पर अभी हावी नहीं हो सकता, यानी हम पाप के गुलाम नहीं है। पहले हम थे, पहले ना चाहते हुए भी हम पाप करते थे। बीते समय को देखिए, और पाप करने के बाद हम कहते थे कि मेरे से हो गया, नहीं करना चाहिए था, हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, हमारा कंट्रोल नहीं था। We were under the dominion of sin. लेकिन अब हम ऐसा नहीं है, हम पाप से मुक्त हो गए हैं और पाप हम पर किसी भी रीति से हावी नहीं हो सकता। अब हम यदि पाप करते हैं तो अपनी मर्जी से करते हैं। ईमानदारी से कहने की जरूरत है। आज अगर एक विश्वासी पाप करता है तो अपनी इच्छा से करता है और उससे पता होता है कि वो पाप कर रहा है। पहले नहीं पता लगता था। यीशु मसीह में आने से पहले आप ये कह सकते थे कि पता नहीं कैसे हुआ, मैंने पाप किया। अब नहीं कह सकते आप, क्योंकि आपको पता लग जाता है कि ये पाप है, ये मुझे करना नहीं चाहिए। और ना करने की सामर्थ आपके पास है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। गलत रास्ते में जब जैसे आप पहला कदम रखना शुरू करते हैं तो पवित्र आत्मा बता देता है कि नहीं, ये गलत है। अब हम पाप के वश में नहीं हैं। हमारे लिए पाप मर चुका है, पुराना मनुष्यत्व मर चुका है। और नई सृष्टि होने के कारण हम क्या करते हैं? पुराना मनुष्यत्व को मरा हुआ समझकर हम चलते हैं। ये परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। इसलिए हम उन चीजों को, उन बातों को पसंद करते हैं जिन्हें परमेश्वर पसंद करता है। यानी जो परमेश्वर को पसंद है हमें भी पसंद है। जिन बातों से परमेश्वर नफरत करता है हम उन्हें गले नहीं लगाते, हम भी नफरत करते हैं। ये हमारे अंदर डाल रखा है परमेश्वर ने। लेकिन हमारे हम में एक कमजोरी है। वो क्या है कि हमें मालूम है कि हमारे पास अधिकार है, हमें मालूम है ना? परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि बीमारों को ठीक करने का अधिकार दिया है ना? दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया है। और क्या दिया है? मुर्दों को जिंदा करने का अधिकार दिया है। हमारा पुराना मनुष्यत्व जो है वो मुर्दा है, हम क्या करते हैं? हम उसको जिंदा कर देते हैं बीच बीच में।
हमारे जैसे में ईमानदार लोग हैं, बता देते हैं। समझदार है, जल्दी पकड़ भी लेते हैं, अच्छी बात है ना। तो हम उस अधिकार का गलत प्रयोग करते हैं और हमारा पुराना मनुष्यत्व जो मर चुका है उसको उसको गाड़ दिया गया है, लेकिन हम उसका उठ नई सृष्टि होने के कारण हम ये गलती अब से नहीं करेंगे। नई सृष्टि का मतलब ये है, हम ये गलती अब नहीं करेंगे। इस हफ्ते में यानी कल से लेके अगले शनिवार तक रोज आप थोड़ा सा 5 मिनट लीजिए, मनन करने की कोशिश कीजिए नई सृष्टि की, नई रचना के बारे में। और ये मंडे तक, कल तक मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, नहीं किया तो मुझे ग्रुप में कोई लिख लेना, मैं फिर से डाल दूंगा। इन सब वर्सेस को आप देखिए, अपने आप को पहचान लीजिए और फिर उसके अनुसार चलना शुरू कीजिए। बहुत बदलाव आएगा। बहुत आपके जिन समस्याओं को लेके हम परेशान हो जाते हैं ना, परेशान होना हम बंद करेंगे। और आपको याद रहेगा कि हमें दुनिया की तरह चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम दुनिया की सभी बातों को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा है। अविश्वासी लोगों की बातों में हम हाँ नहीं मिला सकते। क्यों? क्योंकि वो इस दुनिया की जो व्यवस्था है ना, उसके अनुसार सोचते हैं। हमारी सोच फर्क है। नई सृष्टि का मतलब ये है, सही रीति से सोचने में मदद करने के लिए हमारे पास 24/7 365 एक मददगार है। उस मददगार के नजरिए से हम सोचेंगे, तब हमें वो दिखेगा जो दुनिया के लोगों को नहीं दिखता। आपको याद होगा, राजाओं के पुस्तक में एलीशा नाम का एक भविष्यवक्ता था। उसे पकड़ने के लिए सीरिया से एक आर्मी की टुकड़ी कह सकते हैं आई, और एलीशा का जो सेवक था वो घबरा गया कि एक पूरी सेना आई है हमें पकड़ने के लिए। और एलीशा ने कहा कि हे परमेश्वर, इसकी आंखें जरा खोल, इसको पता चले। उसकी आंखें जब खुल गई, उसको क्या दिखाई दिया? उससे भी एक बड़ी सेना, स्वर्ग दूतों की एक सेना उसको दिखाई दी। वो सेना कब आई वहां पे? वो थी वहां पे, लेकिन उसको नहीं दिख रहा था। उसको सिर्फ वो सेना दिख रही थी जो सीरिया से आई थी। इसी तरह दुनिया की नजर से हम जब देखते हैं तो हमें सिर्फ वो बातें दिखती है जो दुनिया की ओर से है, लेकिन जब परमेश्वर की नजर से देखते हैं तो हमें वो दिखाई देता है जो स्वर्ग की ओर से है। इस काम को करने के लिए हमारे पास पवित्र आत्मा है और पवित्र शास्त्र है। इसलिए मैं जोर दे के आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ और अनुरोध करता हूँ हर बार कि आप वचन को पढ़िए और पवित्र आत्मा से मदद लीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा से बढ़कर कोई अच्छा शिक्षक नहीं है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। पवित्र आत्मा जिस रीति से हमें समझाता है उस रीति से कोई नहीं समझा सकता। तो फिलहाल हम क्या है? नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं और सब कुछ नया। ध्यान रखना, सब कुछ नया है। यानी हमारे पास इतना सा भी नहीं, गुंजाइश नहीं है कि हम कहें कि नहीं ये शायद मैं लेके चल, नहीं, सब कुछ परमेश्वर ने नया कर दिया है। नई रीति से हम चलेंगे, नए जीवन की सी चाल हम चलेंगे, और ये सब कुछ परमेश्वर की वजह से हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, तब हम घमंड नहीं करेंगे, लेकिन नई सृष्टि के समान हम चलते रहेंगे और हम आशीषित रहेंगे, और शैतान हमेशा हमारे
पाँव के नीचे रहेगा। अगले संडे हो सकता है इस बारे में हम और अध्ययन करें, नहीं तो बीच में एक संडे और करेंगे। फिलहाल इसको प्रैक्टिस कीजिए। हम परमेश्वर की संतान है, हमारी पहुंच है, हम परमेश्वर के हैं। वी बिलोंग टू क्राइस्ट। अगर आप मसीह में हैं, नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं बात करके। अगर आपने यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार किया है जो आपकी ओर से, जो मेरी ओर से यीशु मसीह ने किया, तो आप एक नई सृष्टि है। तो फिलहाल इतना काफी है मनन करने के लिए, विचार करने के लिए और अभ्यास करने के लिए।